Hello students, in this video I'm going to discuss a question which I have just created. The question is एक rod है और it is suspended from a hinge about which it is free to rotate और एक small particle है which is or a small ball you can say it is coming with some speed v naught और its mass is m and mass of rod is also same. ठीक है, तो दिस पार्टिकल स्टिक्स टू द रॉड। तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम वर्सेस एक्स प्लॉट करते हैं, दिस डिस्टेंस हिंज से इस पार्टिकल का डिस्टेंस एक्स है, तो इफ वी प्लॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम वर्सेस दिस एक्स, तो इसमें कौन सा ग्राफ आएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो हम यहाँ पे आपसे पुट कर रहे हैं, आप लोग इसका आंसर निकाल करके और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ वी नॉट। लीस्ट वैल्यू ऑफ वी नॉट क्या होगा सो दैट दिस रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम विल कंप्लीट ए फुल रोटेशन। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज ए गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर विच दिस रॉड विल मेक फुल रोटेशन। तो आंसर जो आपका आएगा वो सिर्फ एल के टर्म में आएगा, देर इज नो एक्स इन्वॉल्व इन दैट। ओके, answer should contain G and L only. Okay, there will not be any other thing. Okay, answer will contain only G, acceleration due to gravity, and this length of the rod. Okay, this rod is uniform here. Okay, तो फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ वी नॉट विच विल मेक द रॉड रोटेट, विच विल मेक द रॉड अंडरगो फुल रोटेशन। रॉड के फुल रोटेशन होने के लिए वी नॉट का लीस्ट वैल्यू क्या है, ये मेन क्वेश्चन इसका ये है। ठीक है ना, वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, अगर सॉल्व नहीं होता है तो भी आप हमें बता सकते हो, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। ओके, अदरवाइज इफ यू गेट सम आंसर यू कैन जस्ट गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि पार्टिकल इसमें आकर स्टिक कर जा रहा है। तो देखिए, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन ऐसे प्रॉब्लम में आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, तो इसमें जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन इफ यू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज, तो दैट इज वैलिड। ओके, बट आफ्टर सम टाइम एंगुलर मोमेंटम वोंट रिमेन कंजर्व्ड, क्योंकि फिर mg का टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू mg वोंट बी जीरो इन दैट केस। ओके, ठीक है, तो हम लोग जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं अबाउट द हिंज, और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व नहीं होगा, ओनली अबाउट द हिंज इट इज कंजर्व्ड। ऑलराइट, तो चलिए करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। ठीक है, तो एल इनिशियल यहाँ पे लीनियर मोमेंटम और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट और मल्टीप्लाइड बाय एक्स। फाइनल में हम आई ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखेंगे रॉड का आ जाएगा एम एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3, और ये पार्टिकल यहाँ पे स्टिक कर गया है तो इसका आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ठीक है ना, दिस यू गेट। तो मास तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। ठीक है ना, वी कैन डिवाइड बाई एक्स हियर। ठीक है, तो बेसिकली इसका रिजल्ट मास देखिए कैंसिल हो जा रहा है, तो ओमेगा जो आ रहा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट एक्स और डिवाइडेड बाई हियर यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, दिस वी आर गेटिंग। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसका, x इक्वल टू जीरो पे तो ओमेगा जीरो है, विच इज ट्रू इन ऑल ग्राफ। ओके, अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे ना, देखो डी ओमेगा बाई डी एक्स। ओके, तो दिस कम्स आउट टू बी वी नॉट एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, एंड माइनस, ठीक है, दिस टर्म जब डिफरेंशिएट होगा तो टू वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यू विल गेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आप जीरो करेंगे ना, यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, दैट मींस देयर इज अ पॉइंट वेयर ओमेगा वर्सेस एक्स ग्राफ हैज एक्सट्रीमम। ओके, तो आप देखिए इसमें से किसी भी ऑप्शन में एक्सट्रीमम नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, हम लोग वी नॉट यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, आप देखिए एक्स स्क्वायर और ठीक है प्लस एल स्क्वायर बाई 3 और माइनस यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा हियर, एंड वी नॉट विल बी कॉमन फैक्टर, एंड हियर यू गेट इन द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3। ओके, ऐसा आ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, तो मतलब एक्स इक्वल टू एल बाई रूट 3 पे एक्सट्रीमम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डी ओमेगा बाई, ठीक
ठीक है, इसको अगर आप जीरो करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू L/√3, तो L/√3 इज लेस देन एल, तो लेस देन एल में एक एक्सट्रीमम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ना ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर सकते हो सेकंड डेरिवेटिव से वो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना, दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा सी ऑप्शन। ऑलराइट, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ओके। लेकिन मेन क्वेश्चन इसमें यही है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ वी नॉट विच विल मेक द रॉड अंडरगो फुल रोटेशन। ठीक है, तो ये आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है।